हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एंटीनेट विजुअल आर्ट क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम भारतीय प्रागैतिहासिक कालीन जो चित्रकला है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ जो प्रागैतिहासिक कालीन जितने भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी एक ये बुक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें सभी प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला के क्वेश्चन को कवर किया गया है। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारतीय पुरातत्व का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है तो इसमें देखिए भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स जो है वो सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है। यहाँ पर जो है थोड़ा इसको डिटेल में दिया गया है भीमबेटका के बारे में। भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी अवधि मेसोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण काल की मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है भीमबेटका गुफा चित्रों की खोज 1958 ईस्वी में विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के प्रोफेसर श्री वी.एस. वाकणकर के द्वारा की गई थी। और भीमबेटका को जू रॉक शेल्टर भी कहा जाता है। भीमबेटका जो गुफाएं हैं उसको जू रॉक शेल्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भीमबेटका गुफा चित्रों में सबसे अधिक जो लाल रंगों का प्रयोग हुआ है, जो गेरू रंग होते हैं उनका सबसे अधिक प्रयोग इसमें हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शिकार नृत्य का चित्र भीमबेटका गुफा से प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए? तो तरासे गए चमकीले पत्थरों के जो औजार थे वो करे गए थे नवपाषाण काल में यूज। नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल के बारे में यहाँ पर थोड़ा डिटेल दी गई है इस क्वेश्चन के आंसर की। तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजारों का प्रयोग नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल में किया गया। नेक्स्ट देखिए, नवपाषाण कालीन मानव पोलिसदार पत्थर के बने हथियारों का प्रयोग करता था। नवपाषाण कालीन मानव सर्वाधिक पत्थर की बनी कुल्हाड़ी का प्रयोग करता था। पोलिस लगाने की कला का आरंभ जो है वो नवपाषाण युग से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। उस विकल्प या उत्तर का चयन करें जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक काल का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर नहीं है पूछा गया है, तो उसका हिस्सा कौन सा नहीं है? उदयगिरी गुफाएं जो हैं पूर्व ऐतिहासिक काल का हिस्सा नहीं है, जो रायगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। आंसर में देखिए, उदयगिरी गुप्तकालीन गुफा है। मध्य प्रदेश में विदिशा के निकट स्थित उदयगिरी गुफा से प्राप्त वराह की प्रतिमा अपने पौराणिक आख्यान तथा शिल्प सौंदर्य के कारण प्रसिद्ध है। इसका अगला पॉइंट दिया गया है, उदयगिरी गुफा रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। जबकि यहाँ पर जो अन्य जो ऑप्शन दिए गए हैं, बसानाझार, बोटाल्डा और अमर गुफा, ये सभी जो है रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक काल के हिस्से हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मध्य प्रदेश की रायगढ़ का पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा अमर गुफा, बसानाझार, बोटाल्डा, सिद्धनपुर, कबरा पर्वत, कर्मागढ़, खैरपुर और बोतालदा है। यहाँ पर और भी जितने भी स्थान हैं जो मध्य प्रदेश की रायगढ़ ऐतिहासिक कला के हिस्से में आती है या उसका हिस्सा है, तो वो यहाँ पर अन्य नाम भी दे दिए गए हैं। अगला इसका पॉइंट देखिए, रायगढ़ से प्रागैतिहासिक कालीन चित्र प्राप्त हुए हैं। रायगढ़ से प्रागैतिहासिक कालीन चित्र भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5। भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं। भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं विंध्याचल की पहाड़ियों में। विंध्याचल की पहाड़ियों में, यहाँ पर इनके पॉइंट देख लेते हैं। भीमबेटका की गुफाएं विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित हैं। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। भीमबेटका गुफा को जू रॉक शेल्टर कहा जाता है। भीमबेटका की
शिला उत्कीर्ण चित्र जो मेसोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण काल की है। अगला पॉइंट देखिए, भीमबेटका के गुफा चित्रों में सबसे अधिक लाल रंग यानी कि गेरू का प्रयोग हुआ है और भीमबेटका से प्राप्त चित्र अधिकतर दीवार एवं छत पर बने हुए प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नज़दीक हैं? भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो भोपाल जो शहर है उसके नज़दीक है। भीमबेटका की गुफाएं भोपाल शहर के नज़दीक हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 60 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका गुफाएं जो भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित हैं। अगला पॉइंट देखिए, भीमबेटका गुफा की खोज उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वाकणकर ने 1958 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, भीमबेटका गुफा के चित्र 2 स्तर के हैं जो 8000 ईस्वी पूर्व से लेकर 15000 ईस्वी पूर्व तक के हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भीमबेटका गुफा से प्राचीन प्रस्तर युग से भी प्राचीन मानव के अस्त्र शस्त्र मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं। पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं। इसका आंसर हो जाएगा हाथी, जंगली सांड और बाघ के। हाथी, जंगली सांड और बाघ के जो चित्र हैं वो पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं, या शीर्षक जो है वो हाथी, जंगली सांड और बाघ है। इसके कुछ मेन पॉइंट दिए गए हैं। पूरा पाषाण काल के दौरान भीमबेटका गुफा में बने चित्र हाथी, जंगली सांड और बाघ के हैं। भीमबेटका गुफा में पहले स्तर के चित्रों में शिकार, नृत्य, हिरण, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, जंगली भैंसे, घोड़े, हाथी, अस्त्रधारी घुड़सवार आदि हैं। अगला पॉइंट है, भीमबेटका गुफा में दूसरे स्तर के चित्रों में मानव को जानवरों के साथ अंतरंग मित्र के रूप में दर्शाया गया है। मानव ने खेती व पशुपालन के तरीके समझ लिए थे, उस टाइप के चित्र बनाए गए हैं। आखेटक के चित्र बनाए गए हैं। कर्षक, गवाला आदि का चित्रण यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट देखिए, भीमबेटका गुफा से प्राप्त सामग्री 30,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व की है। भीमबेटका गुफा में लगभग 600 गुफाएं हमें मिलती हैं, जिनमें से 275 गुफाओं में चित्रों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखिए 8वां क्वेश्चन, पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है। पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है, तो रायगढ़ कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में। इसका मेन पॉइंट देखते हैं, रायगढ़ पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख जनपद है। छत्तीसगढ़ राज्य से पूर्व रायगढ़ मध्य प्रदेश का प्रमुख जनपद था। रायगढ़ में स्थित गुफा बेतालदा गुफा से हिरण, छिपकली, जंगली भैंसों, जंगली भैंसे के शिकार करते हुए मानव आकृतियाँ, नाचते हुए, युद्ध करते हुए पालतू पशुओं के साथ सजीव चित्रण हमें देखने को मिला है। ये चित्र गेरू तथा रामराज जैसे भूरे रंगों से निर्मित किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रायगढ़ विरासत में माठ नदी के किनारे स्थित है। सिंघनपुर गुफा से प्राप्त चित्र सिंघनपुर गुफा के द्वार पर असंयत कंगारू के चित्र, घोड़ा, बारहसिंगा, हिरण, भैंसा, सांड, सूंड उठाए हुए हाथी, खरगोश, जंगली सांड को पकड़ते हुए, बर्छी से छेदते हुए आखेटकों, घायल भैंसे जो बुरी तरह तीरों से बिंधा हुआ है, जो दम तोड़ रहा है, ये सभी विषय हैं जो रायगढ़ के चित्रों में देखने को मिलते हैं। रायगढ़ क्षेत्र से प्राप्त गुफाएं कबरा पर्वत, करमागढ़, खैरपुर, बोतालदा में अनेक शिलाश्रय गुफाएं प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भीमबेटका गुफा के क्षेत्र भीमबेटका गुफा के चित्र हैं। भीमबेटका गुफा के सांप्रदायिक सभा से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, सांप्रदायिक सभा का चित्र भीमबेटका गुफा से प्राप्त हुआ है। कुछ व्यक्तियों को समूह में बैठे हुए चित्रित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भीमबेटका पहाड़ी पर लगभग 600 प्राचीन गुफाएं प्राप्त हुई हैं। भीमबेटका की 600 गुफाएं में 275 गुफाओं में चित्र अवशेष देखने को मिलते हैं। ये सभी पहले वाले जो पॉइंट हैं वही हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 10, पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो पंचमढ़ी की जो पहाड़ियाँ हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। मध्य प्रदेश में
पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ महादेव पर्वत श्रृंखला में अवस्थित हैं, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। पंचमढ़ी गुफा में 50 करीब दरिया गुफाएं हैं। इन सभी गुफाओं में प्रागैतिहासिक कालीन चित्र उपलब्ध होते हैं। पंचमढ़ी गुफा चित्रों का जो प्रकाश में लाने का श्रेय है वो D.H. गार्डन को जाता है, जिन्होंने 1936 में पंचमढ़ी चित्रों के संबंध में रेखा चित्र तथा फलक चित्रों सहित एक विशद लेख यानी कि आर्टिकल भी प्रकाशित किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पंचमढ़ी से 3 श्रेणियों के चित्र प्राप्त होते हैं। पहले स्तर में तख्ती नुमा व डमरू नुमा मानव आकृतियों को बनाया गया है। दूसरे स्तर में चित्र वे हैं जिनमें आकृतियों का रूप विन्यास बेडोल ओजपूर्ण एवं असंतुलित है। तीसरे स्तर की आकृतियां कुछ स्वाभाविक बन पड़ी हैं, घरेलू जीवन तथा सामाजिक जीवन से संबंधित ये बनाई गई हैं। पंचमढ़ी गुफा से प्राप्त चित्र जो है वो देख लेते हैं। आखेट के लिए प्रस्थान करते हुए व्यक्ति चित्रण है। शहद एकत्रित करते हुए घुड़सवार योद्धा, वाद्य यंत्रों को वादक बजाते हुए शस्त्रधारी सैनिक इत्यादि। इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये 10 क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।